सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले दोस्तों पहले खबर की, तो एक ही परिवार के दो भाइयों का राजकीय आईटीआई में शिक्षक पद पर चयन हो गया है। क्षेत्र में खुशी की लहर है। बनीकोडर ब्लॉक के लकड़िया गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक मानवेंद्र प्रताप सिंह के परिवार के लिए यह गौरव का क्षण है, क्योंकि उनके दो भाइयों का एक साथ राजकीय आईटीआई में शिक्षक पद पर चयन होने के बाद पूरे क्षेत्र और जिले के प्रबुद्ध सामाजिक लोगों ने उन्हें ढेर सारी बधाइयां दी हैं। धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। ये उपलब्धि पाने वाले वो 11वें भारतीय हैं। बोले, मेरे लिए गर्व की बात है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम शामिल किया है। सोमवार को आईसीसी ने इसकी घोषणा की है। धोनी यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। आईसीसी ने धोनी के करियर को लेकर 17,266 इंटरनेशनल रन, 829 शिकार, 538 मैच। ये आंकड़े सिर्फ उनकी प्रतिभा ही नहीं बल्कि उनकी निरंतरता, फिटनेस और लंबे करियर का प्रमाण है, ऐसा कहा है। तो स्टारलिंक 2 महीने में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करेगा। डिवाइस की कीमत 33,000 होगी। अनलिमिटेड डेटा प्लान के लिए 3,000 चार्ज कर सकती है कंपनी। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में शुरू करने की तैयारी कर चुका है। तो लखनऊ में 5वें दिन बड़े मंगल पर 650 जगहों पर भंडारे थे। हनुमान सेतु मंदिर में लगा 51 किलो का लड्डू का भोग। उदयगंज में चांदी का मुकुट पहनाया गया है। लखनऊ में 5वें बड़े मंगल पर आस्था और सेवा का उत्साह चरम पर देखा गया। तो लखनऊ में 25 साल के वकील की चलते चलते मौत हो गई। कचहरी में हार्ट अटैक आया। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। बेहोश होकर गिरा तो फिर उठा नहीं। सारनाथ एक्सप्रेस में बच्चे का जन्म हुआ, बजी तालियां। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर महिला को ट्रेन के अंदर ही कराया गया प्रसव। जी हां, ट्रेन नंबर 15159 सारनाथ एक्सप्रेस के S2 कोच में एक बच्चे का जन्म हुआ। गर्भवती महिला ने बेटे को जन्म दिया। ट्रेन में यात्रा के दौरान अचानक प्रसव पीड़ा हुई। ट्रेन में आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने सुरक्षित प्रसव कराया है। बच्चे के रोने की आवाज के बाद तो गूंज गई थी यात्रियों की तालियां। जी हां दोस्तों, पूरी टीम ने अभिनंदन किया है। तो न्याय पंचायत में पेंशन कैंप लगेगा। वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए अमेठी में शुरू हो रहा है विशेष अभियान। दोस्तों, अगर आपको पेंशन नहीं मिलती या पेंशन में कोई दिक्कत है, चाहे वो वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग हो, तो अमेठी में न्याय पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लग रहा है। तो आप इसमें जाकर अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। जो भी कुछ है, चाहे डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर होने में दिक्कत है, नाम में है या IFSC कोड वगैरह में है, तो उसको सुधार लीजिए। कैंप लग रहा है। इसमें आपको 3,000 रुपए मिलेगा। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयर 8% तक चढ़ गए हैं। मुथूट फाइनेंस के शेयर में 7% की तेजी देखी गई है। आरबीआई के गोल्ड लोन नियमों में बदलाव का असर देखने को मिला है। नए ट्रांसपेरेंट आइकन के साथ नजर आएगा आईफोन। एप्पल का लिक्विड ग्लास डिजाइन वाला iOS 26 अनवील हुआ है। विजुअल इंटेलिजेंस जैसे AI फीचर भी इसमें मिलेंगे। इसका कुछ फीचर्स आप देख सकते हैं, विजुअल आप देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पहलगाम रूट पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू हो गया है। संदिग्ध कैमरे में दिखते ही सुरक्षा बलों को अलर्ट करेगा। आतंकी हमला रोकने में मददगार होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के पहलगाम रूट पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम FRS लगाया है। यह सिस्टम ब्लैक लिस्टेड लोगों, घाटी में एक्टिव आतंकियों के कैमरे में आते ही सुरक्षा बलों को अलर्ट कर देगा, ताकि तीर्थयात्रियों पर किसी भी तरह के आतंकवादी हमले को रोका जा सके। दोस्तों, जेम्स एंडरसन हुए या फिर सचिन तेंदुलकर हुए, अब इन दोनों के नाम से इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज होगी तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। जिम्मी बोले, यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा सम्मान मिला है। दोस्तों, दिल्ली के 40,000 से अधिक पेंशनर गायब हो गए हैं। 6 लाख पेंशनरों का डोर टू डोर सर्वे होगा, कराएगी सरकार। दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग अपनी आर्थिक मदद वाली योजनाओं के तहत मासिक पेंशन का लाभ उठा रहे लाभार्थियों का डोर टू डोर सर्वे करेगा। बुजुर्ग दिव्यांग श्रेणी में आने वाले करीब 6 लाख पेंशनर पाने वाले लाभार्थी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 4.5 लाख बुजुर्गों और 1.5 लाख से अधिक दिव्यांगों को पेंशन मिलती है। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर आ गई है। अब नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। बिना OTP नहीं मिलेगा चावल। यहाँ पर पूरी डिटेल आप जान लीजिए, क्योंकि आदेश जारी करने के बाद नियम में बदलाव करने पर अब अंगूठे से नहीं बल्कि मोबाइल में OTP आने पर राशन मिलेगा। 3 महीने के लिए 6 बार OTP आएगी और हितग्राहियों को राशन के हकदार वो तब बन पाए। शासन द्वारा 1 जून से ही राशन दिया जा रहा है और जून, जुलाई, अगस्त का राशन एक साथ मिल जाएगा। अब 15 तारीख से जुलाई महीने का राशन दिया जाएगा, यानी कि इसी जून में जुलाई वाला राशन और अगस्त वाला राशन
राशन मिलेगा। एक साथ कार्ड धारकों को ये दिया जाएगा। आदेश जारी हुआ है। बताते चले कि अंगूठे से नहीं बल्कि मोबाइल के OTP से राशन अब दिया जा रहा है और कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। एक कार्ड धारकों को 20 से 30 मिनट का समय लग रहा है। पुरानी ई-पॉस मशीन होने की वजह से अंगूठा नहीं लग रहा, ऐसे में OTP से राशन दिया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू बोले, बिग बॉस को मैंने TRP दिलाई, कपिल शर्मा को इंडिपेंडेंट शो मेरी वजह से मिला, सियासत साजिश के चलते छोड़ना पड़ा है। पंजाब कांग्रेस के नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा के साथ उनके शो में जोड़ी बनाने के पहले एक वीडियो जारी करते हुए कई पुरानी यादों को ताजा किया है। अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो में सिद्धू ने कहा कि सलमान खान के शो बिग बॉस को उन्होंने TRP दिलाई है। कैटरीना कैफ बनी मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर, भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश करेंगी। बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड के बाद 40% तक कम हुए थे टूरिस्ट। जी हां, कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनी है। एक तरफ जहां मालदीव को बॉयकॉट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कैटरीना कैफ इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में 6800 कोरोना केस हो गए, 68 लोगों की मौत हुई, 24 घंटे में 300 से ज्यादा मामले बढ़े हैं। ग्वालियर के 3 डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट पर हो गया है। देश में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे, एक्टिव केसों की संख्या 6815 हो गई है। बीते 24 घंटे में 324 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2053 केस आया है। दोस्तों, ICICI बैंक ने FD की ब्याज दरों में कटौती की है। अब फिक्स डिपॉजिट पर 7.10% का ब्याज मिलेगा। आप यहां पे नई इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। देखिए, ICICI बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। अब ICICI बैंक में FD कराने पर सामान्य नागरिकों को 6.60% का और सीनियर सिटीजन को 7.10% तक का ब्याज मिलेगा। बैंक ने इंटरेस्ट रेट 3 करोड़ रुपए से कम की FD पर बढ़ाए हैं। नई ब्याज दरें 10 जून से लागू भी हो गई हैं। अब 7.10% तक का ब्याज मिलेगा। बाकी ICICI बैंक की FD पर जो ब्याज दर है वो नया वाला आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। अब मनकामेश्वर मंदिर में धोती पहनकर करना होगा अभिषेक। प्रयागराज के इस शिव मंदिर में सावन महीने में लागू होगी ये व्यवस्था। प्रयागराज के यमुना नदी के तट पर स्थित प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में कपड़े को लेकर अब नई व्यवस्था शुरू की गई है। यहाँ अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं को पैंट या जीन्स नहीं बल्कि धोती पहनना होगा, जबकि महिलाओं को साड़ी में अभिषेक करना होगा। यह नई व्यवस्था सावन महीने के पहले ही दिन से लागू होगी। प्रयागराज में 43 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान। अगले 3 दिन 46 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। प्रयागराज में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को अधिकतम तापमान 45 था, मंगलवार को 43 था। वैसे तापमान 46 तक पहुंचेगा। हीट वेव येलो अलर्ट जारी हुआ है। लोगों को टेंशन और बढ़ गई है क्योंकि भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। हीट स्ट्रोक, लू लगना, डिहाइड्रेशन के मामले इजाफा देखने को मिला है। वाराणसी में 23 ब्रीड के डॉग पालने पर रोक लग गई है। घर में डॉग कैट पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस। मास्क के बिना बाहर ले जाने पर जुर्माना लगेगा। वाराणसी में 23 हिंसक प्रजाति के डॉग्स को खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इनके पालने पर जुर्माना अदा करना होगा। नगर निगम ने सदन में पालतू जानवरों के पालने पर नए नियम कानून बनाए हैं। पहले ये जान लेते हैं कि किन प्रजाति के डॉग्स को किया गया है बैन। आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं, चाहे वो पिटबुल हो या अमेरिकन स्टेफोर्ड रेटेरियर हो या फिर डोगो अर्जेंटीना हो, इन लोगों को बैन कर दिया गया है। कितने पशु पाल सकते हैं, कितनी लाइसेंस फीस है, ये आप भी देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर गेट में 21 फर्जी पुजारी पंडा गिरफ्तार हुए हैं। डीजीपी के करीबियों से दर्शन कराने के लिए ऐंठे थे रुपए, पुलिस ने दौड़ाकर दबोचा है। काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर अवैध तरीके से दर्शन कराने और प्रसाद लॉकर के नाम पर मनमाने रुपए ठगने वाले 21 दलाल और ठगों को पुलिस ने मंगलवार दोपहर दबोच लिया। एसीपी दस्वा समेत के साथ टीम ने गेट के बाहर फर्जी पुजारी और पंडा बनकर घूमते युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस की कार्रवाई में मंदिर गेट पर हड़कंप मच गया। फर्जी पुलिस गलियों में भागने लगे। पुलिस ने दौड़ा कर अनाधिकृत तरीके से धन उगाही करने वालों को पकड़ा है। तो ओला उबर में सीट के पीछे लिखना होगा चालक का नाम, नंबर। आगरा में महिला आयोग के अध्यक्ष ने जन सुनवाई में दिए हैं निर्देश। मतलब यूपी के सभी जिलों में नियम लागू हो गया है। अगर आप भी ई-रिक्शा वगैरह रखे हैं, चलाते हैं, चाहे टैक्सी हो, ओला उबर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों की सीट के पीछे चालक का नाम, पहचान, मोबाइल नंबर वगैरह लिखना होगा। यह निर्देश उन्होंने आगरा के सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान दिया है। वैसे तो यूपी के सभी जिलों में लागू हुआ है और धीरे धीरे इसकी जांच भी हो रही है। बहुत सारे ई-रिक्शा वालों पर जुर्माना भी लगा है। यूपी में हीट वेव, इस वक्त झांसी सबसे गर्म। काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं को ORS दिया जा रहा। 11 जून के बाद बारिश के आसार हैं। यूपी भीषण लू की चपेट में आ गया है। दोपहर 1 बजे 44 डिग्री तापमान के साथ झांसी सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया है। दूसरे नंबर पर वाराणसी है, जहां पर 43.8 डिग्री पारा रहा। तेज धूप से सड़कों पर सन्नाटा रहा। उमस से लोग बेहाल रहे।
सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर न निकले। बहुत जरूरी हो तो धूप से बचाव के लिए फुल कपड़े पहने, छाता लगाए, काला चश्मा लगाकर बाहर निकले। दोपहर 1 बजे यूपी के टॉप 5 गर्म शहरों का आप नाम देख सकते हैं। लखनऊ में भीषण गर्मी से बिजली गुल, लोग परेशान। 7 से 8 घंटे बिजली कटौती हो रही। विभाग की लापरवाही से बढ़ी है जनता की मुसीबत। लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में सोमवार को बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप रही। अंबेडकर पावर हाउस से जुड़े बिजनौर क्षेत्र में सुबह 11 बजे से बिजली नहीं है। गर्मी उमस के बीच लोग पसीने पसीने हो गए। पंखे कूलर बंद हैं। बच्चों बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। लखनऊ में उमस के साथ भीषण गर्मी, लू से झुलस रहा चेहरा। दोपहर में ही 41 डिग्री पहुंचा पारा। वार्म नाइट का भी अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में सुबह से तेज धूप निकली थी और गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे थे, लेकिन अब दोस्तों लू से लोगों का चेहरा झुलस रहा है। लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। दोपहर में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया। आज देर रात भीषण गर्मी का अलर्ट जारी हुआ है। लखनऊ में पुलिस ने मॉडल चाय वाली को घसीट कर पीटा है। चौकी इंचार्ज ने कॉलर पकड़ा, गाड़ी में बैठाया। आरोप है कि वसूली नहीं देने पर टारगेट किया है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ के मझियाओं इलाके में देर रात तक दुकान खोलने के आरोप में पुलिसकर्मियों ने मॉडलिंग छोड़कर चाय बेचने वाली सिमरन गुप्ता के साथ मारपीट की है। टीम के साथ पहुंची महिला पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मारे, कॉलर पकड़कर घसीटा है। सादे कपड़े में पहुंची पुलिसकर्मियों ने प्राइवेट गाड़ी में बैठाने की कोशिश की है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सिमरन का आरोप है कि राम बैंक चौकी के इंचार्ज ने कॉलर पकड़ा और धक्का दिया, जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। पुलिसकर्मी उनसे वसूली का दबाव बना रहे थे। उन्होंने पुलिसकर्मी की महिला आयोग से शिकायत भी की है। आयुष्मान योजना में 10 करोड़ 94 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। 22 दिन में 6239 कार्ड धारकों के पेमेंट में हेरफेर हुई है। लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में आयुष्मान योजना में घोटाले को लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जालसाज ने लाभार्थियों के नाम पर पेमेंट के रुपए हड़प कर आयुष्मान योजना में 9 करोड़ 94 लाख की हेराफेरी की है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर। फिलहाल के इतना ही। धन्यवाद।